चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नड्डा बोले, झीरम हमले की साजिश में कांग्रेस के लोग। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में भाजपा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर आयोजित जनादेश परब कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि झीरम हमले की साजिश में कांग्रेस के ही लोग शामिल थे और नक्सलियों को अंदर से जानकारी दी गई थी। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस नक्सलियों से समझौते करती रही, जबकि मोदी सरकार ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए इसे शहीदों का अपमान बताया और नड्डा से सबूत पेश करने की मांग की। रात में बनी सड़क सुबह उखड़ी। एनएच की कैसे सब पे अब इंजीनियर सस्पेंड। अंबिकापुर शहर से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 43 पर घटिया निर्माण का मामला सामने आने के बाद कार्रवाई की गई है। 20 दिसंबर की रात बीटी पैच रिपेयरिंग का कार्य किया गया था, जो अगले ही दिन सुबह उखड़ गया। स्थानीय लोगों ने सड़क उखड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिसके बाद नेशनल हाईवे के चीफ इंजीनियर ने सब इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया। यह सड़क लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से रिपेयर की जा रही है। उखड़े हुए मटेरियल को निगम कर्मियों ने हटाया। मामले ने निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। गरियाबंद में 200 ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे किया जाम। गरियाबंद जिले के साहेबीन कछार गांव के 200 से अधिक ग्रामीणों ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर नेशनल हाईवे 130C को जाम कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से शिक्षक, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग की जा रही है, लेकिन केवल आश्वासन ही मिल रहे हैं। उदंती सीता नदी अभ्यारण्य के कोर जोन में बसे ग्रामीण मंगलवार सुबह 8 बजे हाईवे पर बैठ गए, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। प्रशासन द्वारा आश्वासन दिए जाने के करीब 3 घंटे बाद ग्रामीणों ने जाम हटाया। झीरम के सरेंडर नक्सलियों से बात करने मांगी अनुमति। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के नक्सलियों को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि झीरम हमले में शामिल नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है, इसलिए सरकार कांग्रेस को उनसे बात करने की अनुमति दे ताकि सच्चाई सामने आ सके। जगदलपुर दौरे के दौरान बैज ने नड्डा के बयान को राजनीतिक बताया और उनसे शहीद परिवारों से माफी मांगने की मांग की। उन्होंने कहा कि झीरम कांड के समय प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और नक्सलियों ने पहले ही परिवर्तन यात्रा के विरोध में चिट्ठी जारी की थी। शहद के लालच में 30 फुट ऊंचे शेड पर चढ़ा भालू। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के धनपुर स्थित श्री साईं राइस मिल परिसर में शहद के लालच में 30 फुट ऊंचे टिन शेड पर चढ़े भालू को 22 घंटे बाद सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। यह घटना 20 दिसंबर की रात की है, जब भालू मधुमक्खियों के छत्तों तक पहुंचने के लिए शेड पर चढ़ गया। सुबह कर्मचारियों ने भालू को देखा तो अफरा तफरी मच गई। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। शांत माहौल बनाकर लकड़ी की सीढ़ी लगाई गई, जिसके बाद भालू बिना घायल हुए नीचे उतर आया। कूप कटिंग के विरोध में ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे। कोरबा जिले के करतला वन परिक्षेत्र अंतर्गत पसरखेत के कोलगा गांव में कूप कटिंग के विरोध में ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सोमवार को कोलगा सहित आसपास के गांवों के ग्रामीण बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कूप कटिंग पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। इसके बाद ग्रामीण कोरबा वन मंडल कार्यालय पहुंचे, जहां भारी भीड़ को देखते हुए मुख्य गेट बंद कर दिया गया। स्थिति संभालने के लिए सिविल लाइन थाना पुलिस और वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि कूप कटिंग से पर्यावरण और आजीविका पर असर पड़ेगा। रायपुर में बांग्लादेशी रोहिंग्या के शक में पुलिस की सरप्राइज चेकिंग। राजधानी रायपुर में पुलिस ने ऑपरेशन समाधान के तहत दूसरे राज्यों से आए लोगों की सघन जांच शुरू की है। मंगलवार को पुलिस ने 1000 से अधिक लोगों की तस्दीक की। प्रारंभिक जांच में 100 से ज्यादा लोग ऐसे पाए गए जिनके दस्तावेज सही नहीं मिले और जिनका संबंध पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश बॉर्डर क्षेत्र से बताया जा रहा है। पुलिस को आशंका है कि इनमें बांग्लादेशी या रोहिंग्या हो सकते हैं। संदिग्धों के मोबाइल नंबर और दस्तावेजों की तकनीकी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि सत्यापन पूरा होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मनरेगा से गांधी नाम हटाने पर कांग्रेस का प्रदर्शन। जशपुर जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदले जाने के विरोध में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला भाजपा कार्यालय का घेराव करने का प्रयास किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि भाजपा सरकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विचारधारा के खिलाफ काम कर रही है। पुलिस ने पहले से बैरिकेडिंग कर कांग्रेसियों को रोक दिया, जिससे मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। जिले भर से कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता रणजीता स्टेडियम के पास एकत्र हुए, धरना दिया और नारेबाजी कर केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध जताया।
धमतरी में गौ तस्करी का आरोप, थाने में हंगामा। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में देर रात गौ तस्करी के आरोप को लेकर अर्जुनी थाने के बाहर भारी हंगामा हुआ। ग्राम कंडेल के गौ सेवकों ने एक वाहन को रोका जिसमें कथित तौर पर क्रूरतापूर्वक गौवंश ले जाया जा रहा था। वाहन को अर्जुनी थाने लाने के बाद बड़ी संख्या में गौ सेवक वहां जमा हो गए और कार्रवाई की मांग करने लगे। देर रात तक थाने में गहमा गहमी का माहौल बना रहा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और वाहन व उसमें सवार लोगों से पूछताछ की जा रही है। महासमुंद में धान खरीदी में अनियमितता। महासमुंद जिले के सरायपाली क्षेत्र में धान खरीदी में अनियमितता का मामला सामने आया है। सिंहबहाल धान उपार्जन केंद्र में अवैध परिवहन और दस्तावेजों में गड़बड़ी पाए जाने पर 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। खाद्य अधिकारी अजय यादव के अनुसार 20 दिसंबर की शाम हेराफेरी की सूचना मिली थी, जिसके बाद खाद्य निरीक्षक और तहसीलदार ने मौके पर जांच की। जांच में 350 क्विंटल धान के डीओ और 875 बोरा धान के डीएम में विसंगति पाई गई। मामले में आगे की जांच जारी है। नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म के 2 आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में नाबालिग बालिकाओं से दुष्कर्म के 2 अलग अलग मामलों में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोनों ही मामलों में पीड़िताएं गर्भवती पाई गईं, जिसके बाद अपराध का खुलासा हुआ। एक आरोपी को महाराष्ट्र के पुणे जिले से गिरफ्तार कर जशपुर लाया गया, जबकि दूसरे को मनोरा क्षेत्र से पकड़ा गया। प्रकरण चौकी दोकड़ा और थाना आस्था क्षेत्र से जुड़े हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच पूरी कर ली है। धमतरी में 2 सरकारी वाहनों की टक्कर। छत्तीसगढ़ के धमतरी शहर में सोमवार सुबह 2 सरकारी वाहनों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में अर्जुनी थाना का पुलिस पेट्रोलिंग वाहन और 108 एम्बुलेंस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि दोनों वाहनों में सवार सभी लोग सुरक्षित रहे। घटना छत्रपति शिवाजी चौक के पास हाईवे पर हुई। टक्कर के बाद कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित हुआ और अफरा तफरी मच गई। बाद में क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाया गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसकी जांच की जा रही है। रायगढ़ में युवती से दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार। रायगढ़ जिले में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला पुसौर थाना क्षेत्र का है। पीड़िता ने बताया कि उसकी पहचान आरोपी संदीप प्रधान से इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और जनवरी 2024 में आरोपी ने शादी का वादा कर उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में आरोपी शादी से मुकर गया और जबरन शारीरिक संबंध बनाता रहा। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। 6 महीने की प्रेग्नेंट रेप पीड़िता को अबॉर्शन की अनुमति। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक संवेदनशील मामले में 6 महीने की गर्भवती रेप पीड़िता को गर्भपात की अनुमति दी है। जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर रायपुर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल को निर्देश दिए हैं कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में सुरक्षित रूप से गर्भपात कराया जाए। कोर्ट ने भ्रूण का डीएनए सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए हैं ताकि भविष्य में कानूनी प्रक्रिया में साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सके। आदेश 23 दिसंबर को लागू किया गया है। डीएसपी कल्पना कारोबारी केस की जांच कर रहे अधिकारी का ट्रांसफर। दंतेवाड़ा में डीएसपी कल्पना वर्मा और कारोबारी दीपक टंडन से जुड़े विवाद मामले में जांच कर रहे एएसपी कीर्तन राठौर का तबादला कर दिया गया है। उन्हें राजनांदगांव का एएसपी नियुक्त किया गया है। ट्रांसफर से पहले एएसपी राठौर दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर चुके थे और रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपने की तैयारी में थे। उनके तबादले से जांच प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि पुलिस विभाग का कहना है कि मामले की जांच प्रभावित नहीं होगी और आगे की कार्रवाई नियमानुसार जारी रहेगी। कुख्यात गैंगस्टर मयंक सिंह को रायपुर लाएगी पुलिस। झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर मयंक सिंह को जल्द ही छत्तीसगढ़ लाया जाएगा। 24 दिसंबर को उसे रायपुर कोर्ट में पेश किए जाने की संभावना है। कोर्ट ने उसके खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया है। मयंक सिंह अमन साव गैंग का सदस्य है और उस पर रायपुर के कोयला कारोबारी प्रहलाद राय और पीआर ग्रुप कार्यालय पर गोली चलवाने का आरोप है। फिलहाल वह झारखंड की जेल में बंद है। छत्तीसगढ़ पुलिस उसे पूछताछ के लिए लाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि राज्य में भी उस पर कई गंभीर मामले दर्ज हैं।